हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। क्लास 10th मैथ के 3 चैप्टर हो गए हैं। आज नंबर है चौथे चैप्टर का, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसकी जो समीकरण होती है ऐसी दिखती है, ax² + bx + c = 0 के जैसे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखो। अब मैं कहूं कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a होता है x² का गुणांक। ठीक है, x² के गुणांक को हम कहते हैं a, और x का जो गुणांक है, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, तो x का गुणांक क्या है भैया, b है। ठीक है, ऐसे यहाँ c जो होता है ये होता है नियत पद। तो जो नियत पद है ना अपना, नियत पद, वो क्या है, c है। ठीक है, तो ये a b c क्या होते हैं, ये गुणांक होते हैं, इनको कहते हैं हम गुणांक। तीनों को मिला के एक शब्द देंगे तो क्या देंगे, गुणांक। ठीक है, तो ये समझ में आया, हम गुणांक किसको कहेंगे, तो गुणांक कहते हैं हम जो x² की गुणा वाला अंक हो, x की गुणा वाला अंक हो, और जो नियत पद हो, इन सबको हम क्या कहते हैं, गुणांक। ठीक है दोस्त, ऐसे बात है। अब इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं हम नियत पद, या इसी को एक और नाम दे देते हैं हम नियतांक। नियतांक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई कहे नियतांक क्या है, तो नियतांक भी मेरे दोस्त यही है। ठीक है, आज मौसम थोड़ा खराब है, हवा बहुत तेज चल रही है ना, और तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी है। अब देखो इसमें अब ये चीज पढ़ी, अब इसमें हम क्या क्या और पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसके मूल होते हैं। एक शब्द आता है मूल, अभी वो समझो कि मूल, ऐसा कोई शब्द है मूल, इसी का दूसरा नाम, बिल्कुल इसी का नाम है दूसरा। एक मिनट देखिए भाई, हवा बहुत तेज है। ठीक है, इसी का नाम मूल है, और इसी का दूसरा नाम होता है शून्यक। शून्यक भी इसी को कहते हैं, और इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है अल्फा बीटा। बड़े धीरे से समझते चलो, बस अभी सब समझ में आएगा। मैंने कहा कि इस द्विघात समीकरण में एक शब्द आता है मूल, एक शब्द आता है मूल। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी बात करेंगे। और मूल को ही हम क्या कहते हैं, शून्यक, और शून्य के मूलों को ही हम एक नाम और दे देते हैं अल्फा कोमा बीटा, मतलब एक अल्फा दूसरा बीटा। अच्छा, ये क्या चीज है, तो ये जो वास्तविक में है ना, ये दो एक्स के मान होते हैं। एक्स के मान क्या होते हैं ये मेरे भाई, एक्स के मान, मूल और शून्यक और अल्फा बीटा। अगर इन तीनों को एक नाम दोगे तो क्या कहोगे कि ये एक्स के मान होते हैं। तीनों मिलके क्या होते हैं, एक्स के मान। और एक्स के भी कितने मान होंगे, जितनी एक्स की यहाँ पे घात है उतने ही एक्स के मान होंगे। तो यहाँ अगर ये द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ जो मान होंगे ना एक्स के, वो 2 होंगे। अगर ये समीकरण ऐसे होती ना दोस्त, ax³ + bx² + cx + d = 0, तो यहाँ जो इस x की सबसे बड़ी घात है, इस x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो ये जो 3 है, ये बताएगी कि x के कितने मान होंगे। तो यहाँ x के मान होंगे 3, x = 3 में होगा, x के 3 मान होंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी समीकरण में जो x या y, जो हम जिसको हम चर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम चर कहते हैं, इसमें क्या है, x है, x की जगह कुछ और भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ठीक है, s भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, x की जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है। जो सबसे बड़ी घात है ना मेरे दोस्त, यही बताती है कि x के कितने मान है। तो इस समीकरण में, इसका नाम है द्विघात समीकरण। इस समीकरण में x के 2 मान होंगे, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहा गया, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। इसको कहते हैं त्रिघात समीकरण, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसमें जो x के मान होंगे वो 3 मान होंगे। ठीक है, अब बात आई, देखो मूल और शून्यक। देखो, शून्यक शब्द से हमें एक चीज क्लियर होगी कि शून्य को अलग कर दूं तो ये बनेगा हमारा शून्य, शून्य प्लस अक। ठीक है, शून्यक या क्या मान लो, है ना, इसको हटाओ, संधि बंदी नहीं करते इसमें। शून्य प्लस कै, ऐसी तो लिखते हैं। तो शून्य से हमें एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं शून्य की बात हो रही है, जीरो की बात हो रही है। तो बिल्कुल जीरो की बात होती है। इसमें क्या बात होती है, वो ये देखो, जो ये एक्स के मान होते हैं ना, एक्स के ऐसे मान होते हैं जो इस पूरी समीकरण को जीरो कर देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं x² प्लस के x प्लस के 2, या माइनस के 2 लिख लो, है ना, माइनस के 2 बराबर 0। ठीक, तो x के ऐसे मान रखो कि ये जो पूरी समीकरण है ये 0 हो जाए। तो x का अगर मैं एक मान रख दूं, ये हो जाएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 बराबर 0।
तो एक और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, एक और एक जुड़ के क्या बनाएंगे, 2, 2 माइनस 2 बराबर 0, 2 में से 2 गया तो 0, 0 बराबर 0। तो x का जो x बराबर 1 है ना, क्या है, एक शून्यक है, इसको कहेंगे हम, ये क्या है, इसका एक शून्यक है। शून्यक मतलब इस समीकरण को शून्य कर देगा अगर इसमें रख दूं तो। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी थोड़ी बात तुम्हारी समझ में आनी शुरू हुई होगी कि शून्यक क्या है, कि शून्यक क्यों कहते हैं इनको। शून्यक मेरे भाई इसलिए कहा जाता है, ठीक है दोस्त, शून्यक मेरे भाई इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं ये मान, ये जो हमारे मूल्य शून्यक निकल के आते हैं ना, ये मान वापस इसी समीकरण में रख दूं तो ये समीकरण 0 हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक चल रहा है, पूरे चैप्टर का सार चल रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, जल्दी नहीं करनी है, बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। इतनी थोड़ी देर बाद आपकी इतना समझ में आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आने लगा। ठीक है, बस समझते रहो। तो 2-3 शब्द मैंने बताए, मूल, शून्यक, अल्फा बीटा। शून्यक को ही अल्फा बीटा कहते हैं। जो x बराबर 1 है ना, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा बराबर 1। ठीक है, इतनी बात यहाँ समझ में आई। गुणांक क्या है, जो हमारा x के गुणा वाला अंक होता है उसको गुणांक कहते हैं, x के गुणा वाला अंक होता है उसको गुणांक कहते हैं, और एक नियत पद होता है। इतनी बात अगर तुम्हारी समझ में आई तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको हटाते हैं ना, यही समझते हैं अभी, और क्योंकि फिर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या, एक मेथड है पूरा, एक विधि है पूरी, एक मेथड है पूरा, एक विधि है पूरी इसके मूल निकालने की, और पूरे चैप्टर में उसी पढ़ना है तो एकदम समझ में आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो, एक तो होती है घात, एक होती है समीकरण की घात, समीकरण की घात। ठीक है, देखो समीकरण और बहुपद में मैंने अंतर जो है ना बहुपद चैप्टर में बता रखा है, तो वहां से देख सकते हो, है ना। अब देखो, एक तो है घात शब्द, एक है समीकरण की घात। अब जैसे ये एक समीकरण लिखी हुई है, ठीक है, इस समीकरण में कहूं कि x की घात क्या है, तो x की कई सारी घात है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो घात जो हो जाएगी 3, 2, 1, है ना। x की कितनी घातें हैं, तो x की 1, 2, 3 घात है, और क्या क्या है, एक 3 है, दूसरी 2 है, और एक 1 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं समीकरण की घात, कि समीकरण की घात क्या होगी, तो जो x की सबसे बड़ी घात होती है, देखो यहाँ 1 है, दिख नहीं रही लेकिन 1 तो है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो ये 3 जो है ना, इसी को कहते हैं हम समीकरण की घात। मेरे दोस्त, इसी का नाम है समीकरण की घात। इस पूरी समीकरण की घात क्या है, 3। समीकरण की घात क्या है, 3। तो इस समीकरण की घात कितनी है, 3। ऐसे अगर मैं यहां बात करूं, यहां बताओ समीकरण की घात कितनी होगी, ये x की घात 1 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो 2 क्या हो जाएगी, यहां समीकरण की घात हो जाएगी, समीकरण की घात हो जाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है कि समीकरण की घात हम किसको कहते हैं, x की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, समीकरण की घात कहलाती है। x की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, हमारी समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई तो हमने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा जान लिया है, बहुत जान लिया है मेरे भाई। तुम्हें नहीं पता चल रहा, मुझे पता है, बहुत सारा जान लिया है। ठीक है, बहुत सारा। अब मैं थोड़ी चीजें और हैं उनको बताऊंगा, ये चलो बता ही देता हूँ, है ना, धीरे धीरे। मैं इसको रफ करता हूँ, इसको यही रफ करते हैं। देखो यहां तक मैंने क्या बताया उसको एक बार रिवाइज करा। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो हमारी द्विघात समीकरण है वो दिखती कैसी है, तो वो दिखती है ax² + bx + c, इस जैसी। मतलब इसमें जो चर होगा ना, उसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी, और जो उस चर की सबसे बड़ी घात है वही समीकरण की घात है। ठीक है, वही समीकरण की घात है। समीकरण की घात यहाँ 2 है, इसलिए इसका नाम द्विघात समीकरण है। यहाँ समीकरण की घात 3 है, इसलिए इसका नाम त्रिघात समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी सी? और मैंने तुम्हें यह बताने की कोशिश करी कि इसमें जो है ना, हम x के मान निकालते हैं और उन x के मानों को 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम है मूल, दूसरा है शून्यक, तीसरा है अल्फा कॉमा बीटा। तीनों एक ही नाम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, तीनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको यह बताया कि शून्यक क्यों कहते हैं, क्योंकि x के जो मैं मान निकालूंगा ना, वो ऐसे मान निकल के आएंगे कि इस पूरी समीकरण को 0 कर देंगे।
तो 0 कर देंगे, इसलिए इन्हें शून्य कहा जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं वो एक अलग बात है। अब वो होते क्या है, जो मूल और शून्य होते हैं वे क्या होते हैं, वे x के मान होते हैं मेरे दोस्त, x के मान होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं या शून्य कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के शून्य, या हम उनको अल्फा बीटा भी कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको यहां से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपकी समझ में आई है तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा इस चैप्टर को सीख रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब इसको रफ करते हैं और चीजों पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि और क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़ने से रहेंगी। अब देखो, तुम्हें गुणांक पता चल गए, गुणांक क्या होते हैं, तुम्हें पता चल गया मूल क्या होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज तुम्हें पढ़नी है, वो है गुणांकों तथा मूल तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, है ना, वो एक ही नाम है, वैल्यू बता रहा हूं। तो एक मेन हेडिंग आती है इसमें, मेन हेडिंग वो आती है हमारी शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। अगर फॉर्मूले की बात करो तो इस चैप्टर में यही दो फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूला नहीं है, तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है मेरे भाई, एक मेन हेडिंग है इसमें, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। अब गुणांक कौन कौन से बताए थे मैंने, अगर मैं गुणांक लिखूं, यही समीकरण मानिए, यही समीकरण मान रहा हूं, है ना, लिख रखी है मैंने ऊपर। तो इसमें जो गुणांक हैं वो कौन से हैं, गुणांक a है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, फिर b है और फिर c है। मतलब मैंने एक थोड़ा सा बताया कि गुणांक कौन कौन से हैं। तो गुणांक कौन कौन से हैं, इसमें 3 गुणांक हैं, a b c। ठीक है, हाँ जी। अब इनमें संबंध क्या है, अच्छा शून्य मान लेता हूं, इसके जो शून्य निकल के आए ना, माना शून्य जो निकल के आए, शून्य माना शून्य बराबर अल्फा कोमा बीटा। शून्य का मतलब है जो x के मान निकल के आए, वो क्या है, हमने मान लिया अल्फा कोमा बीटा निकल के आए। अल्फा की कुछ वैल्यू होगी, बीटा की भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, इनका नाम बता रहा हूं मैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो। इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा, इसको बीटा कहते हैं। ठीक है मित्र, बीटा। तो इनमें जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, देखो, जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है किसके, बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, बड़े ध्यान से समझेंगे, देखो, बराबर होता है माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है कि अगर मैं शून्यकों का योगफल निकालूं, मतलब उनको जोड़ूं, तो वो बराबर होगा किसके, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले में ही होता है। शून्यकों का योगफल मतलब शून्य क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये ज्यादा यूज होगा, ये लैंग्वेज वाले यूज नहीं होते हैं ना, मतलब लैंग्वेज तो है लेकिन छोटा यूज करेंगे, इसको बार बार लिखना पड़ता है, इससे बचते हैं। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस है तो माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक, अब मैंने अभी बात करी एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्त, ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। और ये एक बड़ा प्यारा सा और मस्त सा फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, शून्यकों के योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के। बताओ मित्र, दोस्त मेरे भाई मित्र, आया समझ में, नहीं मजा आया, नहीं, ये बताओ। ठीक है, चलो, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, माइनस के बी अपॉन ए के, ये पहला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला या दूसरा संबंध इसमें क्या है ना, संबंधित तो है ये। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का जो गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल, मेरे दोस्त बहुत अंदर तक जाता हूं, गहराई तक,
ठीक है, जिससे आपको हल्का समझ में आ सके बड़े आसानी से। मेरी बात अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो फिर वो वाली बात है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, है ना, चूक जाओगे तुम, फिर नहीं समझ पाओगे वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा दोस्त नियत पद। नियत पद जो है अपना, जिसको हम सी कहते हैं, नियत पद बटे बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या है हमारे, अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, नियत पद क्या है हमारा सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आ जाएगा ए। और एक ये भी प्यारा सा और बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आएगा। ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर में हम यूज करते हैं, बहुत यूज आता है, विकल्प बहुत आते हैं। ठीक है, 20 विकल्प आने शुरू हो गए अब तो स्कूल में, तो इनसे बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है मित्र दोस्त, अब बताओ, अब आपको चीजें समझ में आई। इसका पूरे का जैसे लिख रखा है ना, वैसे के वैसे ही स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है, मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज। ठीक है, ऐसी समीकरण होगी, शून्य निकालने का एक तरीका है, वो बात की बात है। इसमें गुणांक होते हैं ये एबीसी, और शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा, और इनमें शून्यकों का जो योगफल है वो बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, और जो गुणनफल है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, अब देखो इसको रफ करते हैं ना। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज की ओर। बहुत कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में, धीरे धीरे अब आप सब समझना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, इसको रफ कर देते हैं बड़े प्यार से। और देखो मेरा काम है आपको हल्के से हल्का करके समझाना, हल्के से हल्का। ठीक है, और इसीलिए अपना चैनल है, इसीलिए अपना चैनल है कि हल्के से हल्का करके आपको समझा सके। जो मैथ का फोबिया है ना, डर खोप, वो कम हो जाए। और होगा यार, पढ़ो यार, होगा जरूर। अगर आपने एक एक लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखा है ना, तो बिल्कुल दूर हो जाएगा, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। 12th में भी इतने आराम से और प्यार से समझाया जाता है ना, कोई समझाए तो बताना ना कि सर आपसे अच्छा वो समझाते हैं। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण, इसमें क्या है, सारी कुछ चीजें हमने जान ली। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उनको जान लेते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, और पहले वो एग्जाम्पल देखेंगे जो हल्का होगा थोड़ा सा, है ना, डायरेक्ट भारी पे नहीं जाएंगे। देखो जरा, कैमरा थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे उदाहरण नंबर 2 देखो, है ना, पहला भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आराम से प्यार से और सिस्टम से समझेंगे, है ना, चीजों को। एग्जाम्पल नंबर 2 में कई सारे सवाल हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो देखो कैसे है। वो एक ऐसे करके दिया हुआ है कि x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है ना, और प्लस 1, वो बराबर है 2x माइनस के 3 के, 2x माइनस 3 के। इसमें हमसे कुछ नहीं करा रहा, कैलकुलेशन करानी चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, तुम x घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, तुम्हें फॉर्मूले स्क्वायर वाले याद है या नहीं याद है। ठीक है, ये वाली चीजें हमसे वो पूछना चाह रहे हैं। ये वाली जो फॉर्मूले हैं सारे 8th में आ जाते हैं, 8th क्लास से हम इनको पढ़ते हैं। अब देखो बड़े प्यार से आसानी से देखो, ये हमसे पूछ रहा है क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसे कैसे पता कर सकते हैं, अगर इस पहले तो ऐसी समीकरण नहीं होती है, इसको सोल्व करेंगे, इसको पूरा रूप लेके आएंगे अच्छा सा, कैसा होता है अभी दिखाते हैं। और उसमें इसमें क्या है, x है, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ना उससे छोटी हो ना उससे बड़ी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहाँ देखो x माइनस 2, तो ये फॉर्मूला बना हुआ है तुम्हारा a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और बहुत पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें a क्या है, ax है, b क्या है, b 2 है, तो बस इस फॉर्मूले की तरह इसको खोल दो, ये खुल के आएगा हमारा, ये खुल के आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह तो x है और b की जगह क्या है 2 है, ठीक है, और बराबर में क्या है 2x माइनस का 3। ये फॉर्मूला है जो यूज किया है वो लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहां से तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 दूनी कितने होते हैं 4, माइनस 2 की 2 से गुणा तो 2 दूनी 4, एक्स से करेंगे तो x 4x बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस का 3। अब क्या है भैया, इन सबको इधर ले आओ, क्योंकि जब मैंने समीकरण लिखी थी तो इधर जीरो था, तो इधर जीरो बनाओ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, अब पहले एक्स स्क्वायर था फिर एक्स था, तो माइनस का 4x इधर लिख लो, और ये जो प्लस का 2x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 2x, फिर ये प्लस का 4 है तो इसको लिख लिया, फिर ये माइनस में 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +3, और बराबर में क्या बचेगा दोस्त 0, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो जाएगा माइनस का 6x, प्लस के दोनों प्लस के हैं तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 बराबर का 0। अब देखो तुम ये कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए, 8th क्लास से पढ़ते हैं दोस्त, है ना। अब बिल्कुल ढोर मत बन जाना कि सर हमें ये भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा समझो चीजों को, हाई स्कूल में हो आप, इतना तो समझना पड़ेगा। फिर भी बता रहा हूँ, एक्स एक्स वाले पद जुड़ जाते हैं, वाई वाई वाले पद जुड़ जाते हैं, अगर चिन्ह दोनों सेम होते हैं ना, माइनस माइनस हो तो भी जुड़ते हैं, प्लस प्लस हो तो भी जुड़ते हैं। घटते कब है, जब एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, मतलब चिन्ह अलग अलग हो तब घटते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारी सी कितनी अच्छी समीकरण आई है ना, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये समीकरण बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, बताओ ये द्विघात समीकरण है। हाँ जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो x है ना उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ, चूंकि समीकरण की घात है ना, अभी बताते ना समीकरण की घात किसे कहते हैं, x की सबसे बड़ी घात, चूंकि समीकरण की घात 2 है, अतः द्विघात, अतः समीकरण द्विघात, अतः समीकरण द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो बस है ना, एक्सरसाइज में ऐसे ही सवाल है। और देखो एग्जांपल भी अच्छा था कि बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े आराम से समझेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का दूसरे का दूसरा है, वो क्या दिया है हमें, देखो इसमें दिया है कि x यहाँ दिया है x प्लस, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी यहाँ से बस, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको क्वेश्चनों की, जो मैं छोड़ दूंगा आपको करना है घर से जरूर, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है मेरे दोस्त, देखते रह जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं, है कि नहीं है। अब देखो इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो ये x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, तुमने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी उसी टाइप का बना हुआ है, x प्लस 2 x माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले इसकी गुणा करनी पड़ेगी, x की x में करोगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, x की 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा x ही करना x, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखी हो तो ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से गुणा करती है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है अलग है, तो ये पूरा अलग ही रहेगा, प्लस का 8 बराबर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर तुम्हें अभी तो दिख रहा है, लेकिन द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, देखते रहना ध्यान से, यही तो चीज समझानी है। ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर ले जाऊंगा माइनस में आएगा, प्लस का एक्स, फिर प्लस का 8 है, और ये माइनस में इधर प्लस में आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 0, क्योंकि बराबर में मुझे 0 लाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण के बराबर में क्या होता है 0 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया तो क्या बचा x प्लस 8, 8 4 12, तो x प्लस 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब लिख देंगे ये वाला, चूंकि समीकरण की घात 1 है, ऐसे लिखेंगे, समीकरण की घात 1 है, ठीक, अतः
अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। बताओ मित्र, यहां तक मजा आया नहीं चीजों में, इतने आसानी से और आराम से ध्यान से मजा आया नहीं आया? अगर आया हो तो एक बार लाइक और एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट आपकी बनती है हमारे लिए, ठीक है, जरूर छोड़ के जाएंगे। बाकी इसको देखो एक बार, बड़े मजे से हम इसको बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, रफ करते हैं इसको, आगे देखते हैं अब। देखो, अब इसमें दो सवाल बचे हैं, वो आपको करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 2 के तीसरा और चौथा आपको करने हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज ही है, दो ही एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी थोड़ा सी शुरू कर देते हैं आज, फिर जब है तो एक आध क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। तो एक्सरसाइज हमारी चलेगी 4.1। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या दे रखा है हमें, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। इसमें हमें जांच करनी है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें बस हमें ये बताना है कि समीकरण द्विघात है या नहीं है। तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है ना। अब देखो ये है, तो इसमें हम कर सकते हैं भाई, इसमें फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर का, a² + b² प्लस का 2ab। लगाओ जरा, ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x गुणा x गुणा 1 है ना, 2ab। ऐसे बराबर में इसके अंदर गुणा करो तो 2x माइनस 3 की 2 से करोगे 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 की x हो जाएगी तो 2x, 1 से करेंगे तो यही, इधर फिर से 2x है माइनस 6, इधर 0 बनाना है, इधर ले आओ सबको। ये आ जाएगा x² प्लस का 2x इधर लिख लो, और इसको ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 आएगा। क्यों, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इधर से उधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये तो कट गया। ठीक है, तो यहां से बचा x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, अतः ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी है। हम यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण की घात 2 है, समीकरण की घात क्या है, 2 है, 2 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है मित्र, एक और देख लेते हैं इसका उदाहरण, उदाहरण नंबर 2, मतलब इसी का दूसरा खंड। उसमें लिखा हुआ है x² - 2x, x² - 2x बराबर माइनस के 2 3 - x, माइनस के 2 3 - x। इसमें बताया द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो मैं तो ऐसे बता सकता हूँ है ना, मुझे दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस के चिन्ह के साथ, तो माइनस के 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह भी गुणा करता है मेरे दोस्त, 2 की x से करेंगे तो 2x, इनको इधर लेके आओ तो हो जाएगा x² माइनस 2x। ये प्लस में काय में आएगा, माइनस में, ये माइनस में तो किस में आएगा, प्लस में, बराबर 0। ठीक है, यहां से ये दोनों चिन्ह सेम हो गए ना, कटेंगे नहीं, कभी काट दो, दोनों चिन्ह सेम हो गए तो माइनस के 4x प्लस का 6 बराबर का 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है। चूंकि समीकरण की घात, समीकरण की घात
2 है। अतः अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, आया समझ? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। हाँ, अब आपका काम क्या है, जो पहले के खंड है ना उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो दूसरे एग्जाम्पल के खंड है उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ आएगा। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।